नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। लॉकडाउन पर मांग सकते हैं जनता का सहयोग। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से करोड़ों लोगों ने गंवाया अपना रोजगार। भारत में 14 करोड़ लोगों ने गंवाया अपना काम। अमेरिका में भी है लाखों बेरोजगार। कोरोना की वजह से दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार देशों में करोड़ों नागरिक रोजगार गंवा रहे हैं। लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियां सीमित होने के बाद इसका असर अब नजर आने लगा है। हिमाचल प्रदेश में 3 मई के बाद एक दिन छोड़कर शुरू हो सकती है पढ़ाई। शिक्षा निदेशालय ने सरकार को सौंपा प्रस्ताव। 6ठी से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय ने सरकार को सौंप दिया है। प्रस्ताव के तहत पहले 4 कक्षाओं और दूसरे दिन 3 कक्षाओं के विद्यार्थी स्कूल बुलाने का सुझाव दिया है। हिमाचल सरकार ने शनिवार को कर्फ्यू में ढील के समय को बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे लोगों को राहत मिली है। मॉर्निंग वॉक के लिए भी 1.5 घंटा मिलेगा। अब कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील मिलेगी। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक लोग जरूरी वस्तुओं के लिए घर से बाहर निकल सकेंगे। यह व्यवस्था सोमवार को यानी 27 अप्रैल से लागू हो जाएगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को सभी डीसी, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सक अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में यह खुलासा किया। जानकारी के लिए बता दें, हिमाचल के 6 जिलों में कोविड-19 का कोई भी मामला नहीं है। प्रदेश में 9,374 से अधिक लोगों को निगरानी में रखा गया था। इसमें 5,753 लोगों ने 28 दिन की निगरानी अवधि पूरी कर ली है। प्रदेश में कोरोना को लेकर अब तक 4,623 लोगों की जाँच की गई है। अब तक 40 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 22 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। 4 प्रदेश से बाहर इलाज को भेज दिए गए थे। 1 व्यक्ति का देहांत हो चुका है। प्रदेश में कोरोना के अब 13 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस फंडिंग अभियान के तहत 70 लाख से अधिक लोग कवर किए गए हैं। इनमें से लगभग 10,000 की जाँच की जा रही है, जिसमें से सर्दी जुकाम जैसी बीमारी के लक्षण पाए गए थे। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 3 सीमेंट प्लांटों में उत्पादन को दी मंजूरी। राज्य के उद्योग निदेशक हंसराज शर्मा ने बताया कि प्रदेश के 3 सीमेंट उद्योगों एसीसी, अम्बुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक ने जिला प्रशासन को अंडर रेटिंग दी है। इसके बाद सरकार ने तीनों उद्योगों को उत्पादन की मंजूरी दे दी है। जिला प्रशासन ने अफसरों की कमेटी तैयार की है जो सभी उद्योगों में निगरानी रखेगी। चंडीगढ़ में फंसे लोगों को लाने के लिए परमाणु से एचआरटीसी की बस रवाना। चंडीगढ़ में फंसे लोगों को लाने के लिए परमाणु से शनिवार दोपहर बाद एक सरकारी बस को रवाना किया गया है। पहले परमाणु वर्कशॉप पर बस को सैनिटाइज किया गया। इस बस में प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार ही सवारियों को लाया जाएगा। जानकारी के अनुसार बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए प्रदेश सरकार बसों को भेज रही है। इसी बीच प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी एक और बड़ी खबर। लॉकडाउन में फीस मांगने वाले प्राइवेट स्कूलों को आखिरी चेतावनी। लगातार मिल रही शिकायतों पर निदेशालय ने की सख्ती, कहा कार्रवाई के लिए रहें तैयार। कोरोना वायरस के चलते हिमाचल में मास्क न पहनने पर युवक पर पहली एफआईआर दर्ज। हिमाचल में मास्क नहीं पहनना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। बिना मास्क बाजार में मिलने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। सिरमौर में मास्क नहीं पहनने पर पहली एफआईआर दर्ज हुई है। हिमाचल में शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें, कुछ पर पाबंदी अभी भी जारी। हिमाचल में कर्फ्यू में ढील का समय 3 से 4 घंटे कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार के अनुसार हिमाचल में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, दुकान और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें ढील के समय से सख्त खुली रहेंगी। ग्रामीण इलाकों में भी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन शॉपिंग मॉल की दुकानें बंद रहेंगी। इनमें कपड़े, जूते, किराना, स्टेशनरी, दूध, ब्रेड, मोबाइल शॉप, मैकेनिकल शॉप खुलेंगी। नगर निगम और निकाय क्षेत्र में पंजीकृत दुकानें खुलेंगी, लेकिन मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल बंद रहेंगे। राज्य में शराब के ठेके, बार्बर, ब्यूटी पार्लर, चाय की दुकानें, जिम और रेस्तरां बंद रहेंगे। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में भी दुकानें खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में कोई भी छूट नहीं होगी। ई कॉमर्स की कंपनी को सिर्फ जरूरी सामान की आपूर्ति की ही अनुमति होगी। हिमाचल प्रदेश में 3 मई के बाद शुरू होंगी कई आर्थिक गतिविधियां। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा प्रदेशवासियों से की गई अपील में उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। प्यारे प्रदेशवासियों, आप सबको मेरा नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के नए मामले पिछले कुछ दिनों से हमारे सामने ज्यादा नहीं आए हैं।
लेकिन फिर भी हमारा आंकड़ा 40 तक पहुंचा है। हमने एहतियात के तौर पर जो कदम उठाए थे उसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज हमने कुछ और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। एक तो हम बहुत दिनों से इस बात को महसूस कर रहे थे कि बहुत सारे लोग घर में रह करके परेशान भी हो रहे हैं इस लॉकडाउन और इस कर्फ्यू के दौरान। ऐसी परिस्थिति में घर से बाहर निकलने के लिए कुछ लोग जो है बीमार लोग हैं, उनको मॉर्निंग वॉक करना बहुत आवश्यक है डॉक्टर की सलाह के अनुसार। वैसे भी स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी मॉर्निंग वॉक जो है वो करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायक रहता है। ऐसे में एक निर्णय हमने लिया कि हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू तो जारी रहेगा, लेकिन फिर भी ऐसे जो लोग जो मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए इच्छुक हैं वो सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक पर जा सकते हैं। ये एक विशेष रिलैक्सेशन हमने हिमाचल प्रदेश को उन सभी लोगों को दी जिनको सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक पर जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विचार करने के पश्चात एक निर्णय हमने और लिया कि हिमाचल प्रदेश में काफी लंबे समय से जब से कर्फ्यू लगा है तो सारे हमारे बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो अवरुद्ध पड़ी है, बंद पड़ी है। दुकानें बंद पड़ी हैं और दुकानों के साथ साथ में और भी हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज जो है वो बिल्कुल बंद पड़ी हैं, रुकी पड़ी हैं। ऐसी परिस्थिति में आर्थिक दृष्टि से भी शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में सभी उन दुकानदारों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यह सोच करके हमने हिमाचल प्रदेश में एक निर्णय लिया है कि कर्फ्यू की ढील जो हम 3 घंटे के लिए अभी तक देते थे उसको हमने बढ़ा करके 4 घंटे किया है। अगर हालात ठीक रहते हैं, परिस्थितियां ठीक रहते हैं तो आने वाले समय में उसको और बढ़ाने का भी हमारा मन है। वो इसलिए कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारे दुकानदार हैं, छोटा व्यवसाय करते हैं, उनको काम करने का अवसर मिलेगा। उनका आय का साधन जो है वो काफी लंबे समय से जो बंद पड़ा है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। इसके साथ साथ में बहुत सारी बातें ऐसी थी मन में जो परेशान करती थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे हिमाचल प्रदेश के जो पढ़ाई के लिए प्रदेश से बाहर गए हैं, दूसरे स्थानों पर गए हैं, दूसरे प्रदेशों में गए हैं, वहां फंसे पड़े हैं इस लॉकडाउन के दौरान। सब लोग मदद चाहते थे। सरकार की ओर से हमारे से जो भी संभव हो पाया है मदद वहां पर भी पहुंचाने की कोशिश की जहां पर वो थे, और उसके साथ साथ में जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब हमको घर जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए, ऐसे में भी जो मदद करने की संभावनाएं जो निकल सकती थी वो भी हमने करने की कोशिशें की है। हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिश की है, कम बोला है, लेकिन ज्यादा लोगों की सेवा करने की कोशिश की है, लोगों का काम करने की कोशिश की है, और ऐसे संकट की घड़ी में ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश की है। और आप सबका सहयोग इस सारे में बना रहेगा। हम बहुत जल्दी कोरोना वायरस के इस दौर में से निकल करके बाहर एक आराम की जिंदगी जो जीते थे उसमें हम वापिस होंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। आप सबका सहयोग और समर्थन जो हर वक्त हमको मिलता रहा है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इसी तरह की तमाम और बड़ी खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।